ओरिजिनली कि मैंने आपको बाकिया जो वर्कशीट है उसको मैंने आपको प्रिंट आउट सॉरी मैंने ना रिकॉर्ड करके तो आपको भेज देनी है। बट देन आई रियलाइज यार ये इन नलायकों ने तो मेरे ये काम नहीं किया था, तो ये मेरी बनाई हुई रिकॉर्डिंग क्यों देखेंगे। आई थॉट दो तीन तो सवाल रह गए, लेट्स डू देम यहीं पे। जी टेस्ट आज नहीं था, मैंने कहा था वर्कशीट कंप्लीट होगी तो टेस्ट होगा ना। तो कल आपका मैथ्स का टेस्ट है, बी विजिलेंट अबाउट इट। कल मैथ्स का मैंने आज मैथ्स के कुछ न्यू टॉपिक्स भी बताने हैं आपको, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी बताने हैं, ठीक है। पिछले साल मैंने आज के दिन तक 1 सितंबर से क्लास शुरू करके पिछले साल 2 महीने में जितना मैंने पढ़ाया था मैथ्स, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मैं तकरीबन उतना ही आपको पढ़ा चुका हूं, हालांकि मैंने क्लास महीना लेट शुरू की है। आई होप इट वॉज नॉट टू फास्ट। कोई दो तीन छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी जरूर रहती हैं बताने वाली, वो अभी बता दूंगा। वे वेरी राइट ऑन ट्रैक, हम बिल्कुल लेट नहीं है। इंशाल्लाह हम बाय द एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह 40% से ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। आई होप 50% सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। तो फिर तब तक आपको पता है अब संडेज भी ऑन हो जाएंगे, तो हमारा सिलेबस वेल बिफोर मार्च यानी रमजान के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे। ईद इंशाल्लाह ईद पे हम खुशी मना रहे होंगे इस बात की कि सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अगर ना खत्म हुआ तो मैं आपको खत्म करने की कोशिश करूंगा। संडेज भी बेटा आखिरी महीने में ऑन करते हैं हम लोग। वो जो पिछले साल था, दोपहर 12 बजे से शाम इफ्तार से पहले तक क्लास, और इफ्तार के बाद आप और मैं इधर तरावियां। इस दफा तरावियां पढ़ानी है ना, पर तैयारी है। आप पूरे के आप अकेले नहीं पढ़ाना चाहते? साथ हाफिज ढूंढ लेते हैं एक और फिर। मेरा तो ख्याल है आपको अकेले को पढ़ा लेनी चाहिए। हाँ यार अब उसके लिए भी बंदे मिल जाते हैं। चले खैर, अब आवाज बंद। वी शुड बी डूइंग व्हाट वी शुड बी डूइंग इज मैथ्स। मुझे आज ये वर्कशीट, मैंने आज बायो की क्लास अपने टाइम पे होनी है, सीएस की क्लास अपने टाइम पे होनी है, तो आई हैव अबाउट 35 मिनट्स एंड 3 क्वेश्चंस टू डील विद। दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर 3 क्वेश्चंस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो। आपस में बात करेंगे, मैं इंटरप्ट करूंगा, इंटरप्ट करने में टाइम वेस्ट होगा। पे फुल अटेंशन हियर, ओके। दिस इज द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को कर चुके थे, बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बी पार्ट का ए पार्ट से कोई खास ताल्लुक नहीं, सिवाय इसके के टॉपिक सेम है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ टेलीविजन वाज $15,000. इट वाज सोल्ड टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑफ द कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? कैलकुलेट द प्राइस। होलसेलर ने जो पे की है वो प्राइस निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका ये पार्ट बी है। क्वेश्चन 5 पार्ट बी। किसको ऑफर करा रहे हो? मुझे नहीं, आपने कराई, मैंने देखा, लेकिन अब नहीं कराना। तो टिक टैक टो से ये सॉल्व हो जाएगा। टिक टैक टो से कैसे सॉल्व होगा जी? हमें पता, देखा, आप अब काम करो, शाबाश। हमें पता है कि एक तरफ हमारे पास डॉलर्स में वैल्यूज हैं और दूसरी तरफ हमारे पास परसेंटेज है। मैंने आपको कहा था जब भी प्रॉफिट लॉस का ताल्लुक आ जाता है तो किसको किसके ऊपर कैलकुलेट होता है प्रॉफिट? परचेज प्राइस पे। यहां उसने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है कॉस्ट प्राइस, और उसकी अपनी कॉस्ट थी कितनी? It was sold to a wholesaler at a profit. Cost थी 15, the cost of manufacturing was $15,000. तो हमने जो 100% देना है वो इसी को देना। एरा और किंजा और जो भी ऑनलाइन है इन सबको समझ आ गई यहाँ तक की बात? यस सर। अब आप जरा क्वेश्चन पे गौर करें, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, उसने बिल्कुल नहीं पूछा प्रॉफिट। उसने कहा जो प्राइस प्रॉफिट के बाद पे की है वो कितनी है। आप देखें, डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू डोंट तो भी कोई बात नहीं, आप भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या आपको इस बात की समझ है कि जो सेल प्राइस होती है, सेल प्राइस इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब है हमें ये वाला 100% भी निकालना है और हमें ये वाला 8% भी निकालना है, राइट? तो हमें एक्चुअली वैल्यू निकालनी कितनी है? हमें 108% निकालना है। अगर सिर्फ प्रॉफिट निकालने को कहता मैं क्या निकालता? 8%। क्या निकालता? अब उसने मुझे प्रॉफिट नहीं निकाल, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट यानी ओरिजिनल सेल प्राइस निकालो, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 108।
क्या लिखूंगा? ऑफ कोर्स आपके ज़हन में ये ख्याल आया होगा, यार मैं 8% प्रॉफिट निकालता हूं, बाद में कॉस्ट में ऐड कर लूंगा. अगेन यू टेकिंग द लॉन्गर रूट. आई डोंट वांट दैट. मेरा जब एक स्टेप में सॉल्व होता है, मैं क्यों दो स्टेप्स लूंगा? सो द प्राइस विल बी एक्स. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 100x इक्वल्स टू 108 टाइम्स 15,000. दोनों साइड्स 100 पे डिवाइड हो जाएंगी. जब 100 पे दोनों साइड्स डिवाइड हो जाएंगी, x विल बी इक्वल टू ये दो जीरो से कट जाएंगे. x विल बी इक्वल टू 108 टाइम्स 150. अब 15 का टेबल आपको आता होना चाहिए. अगर आपको 15 का टेबल आता हो तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा. मुझे 15 का टेबल ये देखे ना, इनमें यहाँ पे ये जीरो है, तो जो भी मेरा आंसर है उसमें यहाँ पे जीरो तो आएगा ही आएगा. लेट मी पुट दैट है. तो अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें. 15 8 जार 15 4 जार 60 होता है, तो 15 8 जार 120 होता है. 120 जीरो लगा, 12 कैरी, आगे जीरो है तो 12 की जगह फिर 2 लगा, 1 कैरी. 15 मतलब 15 और 1 16. So that's $16,200. ये क्या आ गया मेरे पास? x की वैल्यू आ गई. दैट्स माय आंसर. किंजा और इरा आपको समझ आई? यस सर, आ गई. हाँ हम ना आप है ऑनलाइन, कौन है ऑनलाइन? तीसरा और भी कोई ऑनलाइन है बोला कि यही दोनों है? आ गई है समझ? यस सर. गुड हो गया. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आने के साथ पता भी लग गया कि ये तरीका बहुत आसान और सिंपल है सॉल्व करने के लिए. अब चलते हैं आगे बेटे. नेक्स्ट पार्ट 2 है. वो कहता है जी द होलसेलर सोल्ड द टेलीविजन टू अ शॉप एट प्रॉफिट ऑफ 8%. उसने भी 8% का प्रॉफिट कमाया और द प्राइस ही पेड फॉर. द शॉप देन सोल्ड द टेलीविजन टू जॉन एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%. उसने आगे से फिर 8% का प्रॉफिट कमाया. कैलकुलेट हाउ मच द टेलीविजन. जॉन को कितने का मिला? बेटा क्वेश्चन में देखिए, पहले इसने 8% का प्रॉफिट कमाया. प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? परचेज प्राइस पे. इसकी परचेज प्राइस क्या है? 16,200. इसकी परचेज प्राइस क्या है? तो इसने जो 8% ये कमाया है, इसने उसके 15,000 पे नहीं कमाया. नो, इसने किस पे कमाया? ये 16,200. और फिर अगले ने जो 8% कमाया है, वो उसने किस पे कमाया? अब जो न्यू वैल्यू निकलेगी उसने उस पे कमाया 8%, और वो जॉन की कॉस्ट प्राइस है. तो इसमें दो स्टेप्स बन ही गए अल्टीमेटली. ये जी दो दफा टिक टैक टो लगाएंगे इसमें. जनाब पहले आ गया शॉपकीपर ने, होलसेलर ने जो बेचा शॉपकीपर को. तो मैं यहाँ पे जो लेफ्ट वाला बॉक्स है ऊपर टॉप राइट वाला, मैं उधर मेंशन भी कर दूंगा. ये कौन बेच रहा है? शॉपकीपर बेच रहा है. इसके डॉलर्स इसने 16,200 में लिया था. इसकी परसेंटेज इसको 100% वैल्यू देंगे क्योंकि इसने इस पे प्रॉफिट कमाया. इसने कितने का बेचा है? अगेन 108. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा? 100x इक्वल्स टू 108 टाइम्स 16200. दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड करेंगे. ये 100 से कट जाएगा, 0 से, और ये 0 से कट गया. x की वैल्यू आ रही है 108 टाइम्स 160. ये नॉन कैलकुलेटर वाला पार्ट है, तो यकीनन हम चाहते हैं कैलकुलेटर के बगैर ही इसकी मल्टीप्लीकेशन की जाए. सो अगर आप, यानी आपको पता है ना वो 3 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. फिलहाल क्विक आंसर के लिए आई वुड रेकमेंड कोई बच्चा यहाँ से मुझे कैलकुलेटर से आंसर बता दे कि क्या आंसर है. $17,496. जी 17,496. $96. फोन बेटे वापस बैग में रख दो, मैं फोन नहीं चाहिए. ना चेक करो, ठीक है? मैंने कभी चेक किया आप जिंदा हैं कि नहीं? मैंने चेक किया, आप भी आंसर चेक ना करो. सही है. ड्रेस बड़ा प्यारा पहना हुआ है माशाल्लाह. अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना? लेकिन शूज नहीं इसके साथ जा रहे. ठीक है, ये लो. शक्ल का क्या करूंगा? फुल टॉस किया मैं, देखो मैंने छान के नहीं किया. फॉर दोज ऑफ यू हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द जोक, लेट मी रिपीट इट. मैंने सोचा यार ड्रेस बहुत प्यारा पहना हुआ है, लेकिन शूज इस ड्रेस के साथ सूट
नहीं कर रहे। कहता आपसे ले लेता हूँ। मैंने कहा चलो मैं शूज तो दे दूंगा, इस शक्ल का क्या करें। आई होप एवरीवन गॉट इट नाउ। तो नाउ लेट्स गो टू यार बस चलो अब वापस वापस देख वापस पढ़ाई पे। ज्यादा ओवर नहीं होना। उसने कहा अब इसको शॉपकीपर ने फिर 8% प्रॉफिट पे कुछ सेल किए। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया, जिसपे शॉपकीपर को ने बेचा था। जिसपे शॉप जी सर बेटे, मैं यहाँ पे बल्कि होलसेलर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस पे होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा था। अब बोलो, चुप करो बेटे, सवाल सुनो। हाँ, प्रॉफिट जी, प्रॉफिट लॉस जब भी कैलकुलेट करना है उसको 100% लेना है, और जब भी डिस्काउंट तब सेल प्राइस को लेना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में हम अब हमने किसके लिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप बेटे ऊपर शॉपकीपर लिखा रहने देंगे तो हम लिख रहे हैं शॉपकीपर ने कितने में बेचा, तो अब यहाँ पे जॉन लिखेंगे। अब मैंने ऊपर होलसेलर लिख दिया तो मैं यहाँ पे शॉपकीपर लिख लूंगा कि मैं शॉपकीपर की क्या कार्रवाई की है वो दिखने लगा हूँ। तो ये डॉलर्स है, ये परसेंटेज है। अब आप देखिए शॉपकीपर ने भी जब बेचा है 8% प्रॉफिट में बेचा है ना उसने, तो उसकी भी तो परचेज प्राइस को यहाँ लिखा जाएगा ना। वी विल राइट द परचेज प्राइस हियर। उसकी परचेज प्राइस क्या है, एज वी हैव ऑलरेडी फाउंड 17,496, और इसने जो प्रॉफिट है 108 पे, ये एक्स आ गया। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, मेरे पास 100x इक्वल्स टू, इधर आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलो। Is this part 496, is it? Yes, it's part B का आगे further step 2 108। अगेन आई वुड आस्क समबडी कि वो कैलकुलेटर पे ये सॉल्व कर दें मुझे, ताकि मुझे ज्यादा लंबा काम ना करना पड़े, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकूं। समबडी प्लीज पुश 1000? दिल। देख यार वो जो भी छुप छुप के बातें कर रहा है, ये पता है ना क्या होता है इससे। जी किंजा बोल रहे हैं आप, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है। 12,000, 1399.68. ये कैसे हो सकता है बेटे। 17,000 का उसने बेचा है, खरीदा था, तो अब आगे हो जाएगा। हाँ 188 95 968. 0.68, हाँ 18,895.68 डॉलर्स। ठीक है ये, वो मर्जी सर आपकी नहीं, है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं किंजा कह रही है नहीं आंसर। किंजा बताओ क्या आंसर है। 1399.68. बेटा 1,000 नहीं हो सकता। देखो पिछले ने 17,496 का खरीदा हुआ है, और उसने 108% 8% प्रॉफिट कमा के बेचा है, तो वो 17,000 से तो बड़ी वैल्यू ही होगी ना। 1,000 आप शायद सिर्फ 8% मुझे बता रही हो कितना निकलता, मुझे यस, मैं 108% बताना। बस करके हाँ फिर 18,000 बन गया। हाँ जी 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 बेटा, कोई बच्चा कह रहा है मैंने कैलकुलेट किया, बताओ क्या आंसर है। ये आंसर ठीक था, तो यही लिख देते हैं। चलें जी, अब आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको जी जी ठीक है यार, ये ना आपकी बुक की वजह से तार हिलती है, इसके रंग बदल जाता है। पिछली शीट पे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 3 है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से अब तक आपको मैंने कहा था आप उधर क्लास आज ले लें, आप इधर आ गए। मैंने कहा आप वो क्लास आज लो, कल इधर क्लास ले लें। मैं आज वर्कशीट करा रहा हूँ, कुछ नया तो समझा नहीं रहा। चलो आप रजिस्टर निकालो, इसके साथ ना बैठो, इसके साथ ना बैठो, ठीक है। पार्ट 3 कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग से अब तक कितनी कॉस्ट बढ़ गई है ये बताएं। तो ये तो बहुत आसान पार्ट हो गया। आपको 1 2 3, आपको क्या करना है बेटे, फिर टिक टैक टो लिखना है। फिर डॉलर्स और परसेंटेज की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग बेटे हुई थी $15,000 की, तो उसको 100% कहेंगे अगर। तो अब फर्क कितना आ चुका है, अगर मुझे सिर्फ इंक्रीज निकालना है कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है, तो मुझे सिर्फ वैल्यू भी इंक्रीज ही लेनी चाहिए ना। 18,000 में से 15,000 माइनस करें, दिस इज 3,800, 3,895.68 डॉलर्स। सॉरी ये गलत जगह लिख दिया मैंने इसको, तो डॉलर्स वाली साइड पे लिखना था। मैं इसको उधर लिख देता हूँ, 3,000
$895.68। और ये कितने परसेंट बनता है? उमदान और खुजैमा, बेटे बैठ जाना, चले जो दुबई शुबई का चक्कर लगाओ। नहीं, फिर बकवास नहीं करनी, अब काम करना है। मैं कह रहा हूँ, पहले शुरू में कहा कि मुझे काम कराने दो, मैं सखना बनना चाहता हूँ। इंटरप्ट ना करो बीच में, मुझसे पूछो जो पूछना है। आपस में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा। 15,000x इक्वल्स टू 100 टाइम्स वही 3,895.68 डॉलर्स। दोनों साइड को 15,000 पे डिवाइड कर देते हैं। ये 15,000 इस 15,000 से कट गया, और ये x इक्वल्स टू 389,568/15,000। कैलकुलेटर का प्लीज इस्तेमाल करके बताइएगा क्या आंसर आता। 25.97। 25.97% मेरा आंसर आ गया। एनी कंफ्यूजन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं जी पार्ट सी है हमारे पास। तो शॉपकीपर, यार एक काम ना करें, पार्ट सी को उधर ना, ये बार बार इसको इधर उजलाना पड़ता है मुझे, ऐसे ना कर लें। स्प्लिट स्क्रीन भी तो हो सकता है यार, सच। वो क्यों नहीं कर रहे हम? वो कैसे करता हूँ जी? इस ऐप को ड्रैग करूँ? हाँ? नहीं, सही बाद में देखेंगे। वाकई सही कह रहा, टाइम जा रहा है, बाद में से देखेंगे। पार्ट सी बेटे, मैंने कहा हम ऐसे ही क्यों ना कर लें, उसको उठाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। हेलो जी। द शॉप सोल्ड अ होम एंटरटेनमेंट सिस्टम to Leslie for $46,480. The shop made a profit of 12% on the price paid. Calculate how much the shop paid for the system. प्रॉफिट कितना कमाया है? 12%। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। दिस इज डॉलर्स, दिस इज परसेंटेज। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, जिसको हम 100% कहते हैं, वो हमें फाइंड करनी है। और दो चीज उसने दी हुई है, वो क्या है? $46,480। और ये $46,480 12% प्रॉफिट के बाद आया है। सो दिस इज 112%। दिस इज नॉट 12%, दिस इज 100 एंड बाकी आपको होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 112x इक्वल्स टू 100 टाइम्स 46480। दोनों साइड्स को 112 पे डिवाइड करते हैं। जी कुसैन बोला। जी बिल्कुल, फिर 100 में नीचे आ जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी बेटे, जरा प्लीज इसको, यार नहीं पढ़ना कोई मसला नहीं है इसमें, यार मजबूरी है। अभी भी कहीं और ध्यान है तेरा कि नहीं? इधर नहीं है ना ध्यान, तो बाहर जाके चल बैठ जा यार। 41,500। जी क्या आंसर आता है बेटे? $41,500। ये बाय द वे कटिंग हो जानी थी 4 से, मैं खुजामा की वजह से रुक गया था, वरना आई वाज अबाउट टू डू द कटिंग ओवर हियर। यार आसान था ये 8 के टेबल में भी कटिंग होती थी, 4 से भी स्टार्ट कर सकते थे आराम से, ये सारी सिंप्लीफिकेशन होती थी। एनीवेज, बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। सो आई स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट उठा के उधर ले जाएं, आगे ले जाते, टाइम लगेगा। टेबल शोज द फेयर्स चार्ज बाय टैक्सी कंपनी 1.2 पर किलोमीटर फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर। ले जाना ही चाहिए इसको, क्वेश्चन को वहां पर।
बेटे जी बेटे, अब बोलो बेटे। ये नहीं ठीक है। अहमद और उमर, प्लीज इसको तवज्जो दो जरा, प्लीज देखिएगा। आई होप आपके सामने ये पिक्चर क्लियर है। नहीं क्लियर? नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, गुड। बात यार ये थोड़ा सा ब्लर है, पता है क्यों ब्लर है? वो ऊपर नहीं, वो लेंस को ऊपर उसका नॉब बनाओ, जरा हल्का सा हिलाओ बेटा। एक मिनट जरा, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये मेरा प्रोजेक्ट, जो क्लास के बच्चे बैठे हैं ना मेरे, मासूम से, लाडले से, लतीफे जो बैठे हुए हैं, उनको सही नजर नहीं आ रहा। हाँ, मट्टी शट्टी आ तो आ गई मेरे ख्याल में। सिर्फ हल्का सा उस लेंस को हमने छेड़ते हैं ना हम जरा कभी कभी, तो वो हिल जाता है मेरे ख्याल में। ऊपर से थोड़ा उसको, हाँ, नहीं ऊपर उसके बना होता है, उससे होता है। उसको थोड़ा सा करो ना दाएं बाएं जरा। हाँ, थोड़ा आपका आधा क्या आएगा तो फिर नहीं हमें पता लगेगा। नहीं उसको आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है किसका मैं कह रहा हूँ हिलाने का? किसका वाला? ऊपर एक डायल बना हुआ है ऐसे आगे पीछे करना। हाँ, वो ठीक नहीं, वो तो हमेशा चेंज करना पड़ सकता होता है, कोई फर्क नहीं होता। थोड़ा सा उसको राइट लेफ्ट करो ना, मुझे लगता है अभी तक आपने उसको छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ब्लर ही हो जाए। चलो, ये क्या चक्कर है? नहीं होता, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जी, हुजामा ने जाना है कहीं पे, चलो बस ठीक है, रहने दो। टेबल शोज द फेयर्स चार्ज बाय द टैक्सी कंपनी। आप देखिएगा जरा, उसने क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है जनाब, टैक्सी कंपनी क्या करती है, ये पहले 10 किलोमीटर के लेती है, फिर 80 सेंट्स लेती है हर एडिशनल किलोमीटर के लिए। अब बेटे यहाँ पे सबसे पहले, जब भी मैथ्स में आप पढ़ रहे हो, आपने इस बात का ख्याल रखना, मुझे यूनिट्स इकट्ठे एक जैसे लेने। ये यार जरा ना, जरा एक मिनट, जरा दूसरी क्लास में सर बुला रहे हैं, बात सुन के आते क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे। यस सर। हाँ जी, फोन बंद करें ना जरा। आह, मैडम्स प्लीज तवज्जो काम पे। कहता है जी कि 80 सेंट्स वो खरीदता है। बेटे मैं बता रहा था, मैथ्स में आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है, हमेशा सेम यूनिट लेना है। आइदर कन्वर्ट दिस गाय इनटू सेंट्स, और सारा क्वेश्चन फिर सेंट्स में सॉल्व करते हैं, या फिर आप क्या करें, इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, फिर सारा क्वेश्चन डॉलर्स में सॉल्व करें। ठीक है? अब ये 80 सेंट्स है ना, डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, आई डोंट थिंक। पुत्र फोन बैग में रखो। अच्छा, कैलकुलेटर। $0.80 ये बनता। क्या बनता है ये? $0.8। कैलकुलेट द फेयर फॉर अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के लिए पहले 10 किलोमीटर के अंदर फॉल करता है बेटे, ये पहले 10 किलोमीटर के अंदर फॉल करता है। यस और नो? चलो जी, जी जी सही हो गया जी, आप भी सही हो जाए। आप इसको भी टिक टैक टो से कर सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही टिक टैक टो से कर रहा हूँ बस। आपको पता है कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है डॉलर्स और एक है किलोमीटर्स। ठीक है? तो हमने पहले वाला जो ए पार्ट कर रहे हैं, हम इस वक्त कर रहे हैं क्वेश्चन 6 का पार्ट ए का पार्ट 1। तो उसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 8 किलोमीटर। तो जो ओजी वैल्यू है वो क्या है? ओजी वैल्यू ये है कि पर किलोमीटर, प्लीज गौर कीजिएगा, उसने 10 किलोमीटर का रेट नहीं लिखा, पर किलोमीटर का लिखा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये 1 किलोमीटर के लिए ये रेट है 1.20, और हमने ट्रेवल कितना किया है? 8 किलोमीटर। तो अब क्या वैल्यू होगी 8 किलोमीटर के लिए?
जी x इक्वल्स टू 1.20 टाइम्स 8, x इक्वल्स टू 12 8 जार 96 होता है बेटे। 12 8 जार क्या होता है? 96। अगर इसको 120 कंसीडर करेंगे तो 960 बन जाएगा। और चूंकि दो डेसिमल प्लेसेस हैं तो अहमद साहब इधर नहीं है ना काम पे, तो ये दो डेसिमल प्लेसेस के साथ $9.6 बनता है। इसी का पार्ट बी है बेटे, सॉरी पार्ट वन का पार्ट ए था, मैंने पार्ट ए का पार्ट वन कैसे, पार्ट वन का पार्ट ए था, इसी का पार्ट बी है। अगर उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया हो फिर क्या करेंगे? प्यारे बेटे, आपको जेहन में रखना है कि फर्स्ट 10 किलोमीटर का कुछ और रेट है, अगले 10 किलोमीटर का रेट कुछ और है। मुझे फर्स्ट 10 किलोमीटर का रेट निकालने की जरूरत है भला? नो। क्यों बोला? क्योंकि 10 से किसी, यार इधर अहमद देखो बेटे, आप क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा, क्योंकि 10 को अगर वे कोई 10 किलोमीटर को 10 को किसी से भी मल्टीप्लाई करना हो बहुत आसान होता है। तो मुझे पता है कि फर्स्ट 10 किलोमीटर की वैल्यू क्या होगी? 1.20 टाइम्स 10 एंड द आंसर विल बी $12। इसका तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं। मुझे अगले 10 किलो, कितने किलोमीटर से? 24 किलोमीटर, अगले 14 किलोमीटर की मुझे तवज्जो है। अगले किलोमीटर्स में 1 किलोमीटर पे रेट क्या है? 80 सेंट्स रेट है। क्या रेट है? और किलोमीटर्स कितने हैं? 14। तो एक्स वैल्यू है, प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, मेरे पास आ जाता है x इक्वल्स टू 0.80 टाइम्स 14। और अगर आप इसको 14 का टेबल अगर आपको याद हो तो यू वुड डेफिनेटली नो कि कितना होता है वैसे जी बेटे? 14 की 24 है ना बेटे? तो पहले 10 किलोमीटर का रेट कुछ और है, अगले 14 का तो कुछ और है ना जी बेटे? नहीं 122 नहीं बेटे बनता, ये 112 बनता। ठीक है, योर अप्रोच वाज राइट लेकिन यू मेड अ लिटिल मिस्टेक। अब हमारे पास ये 112 किलोमीटर बनता है अगर हम 80 कंसिडर करें। इसको क्या कंसिडर करें? 80 कंसिडर अगर करेंगे तो यहाँ पे जीरो भी लगाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे जीरो लगाएंगे 80 कंसिडर करके, यानी इसको 0.8 भी कंसिडर किया जा सकता है ना। मैंने क्या कंसिडर कर लिया है? 80। 14 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड पे अपने डेसिमल प्लेसेस काउंट करें तो दो डेसिमल प्लेसेस हैं, दिस बिकम्स $11.20। ये मेरे पास फर्स्ट फेज का, ये मेरे पास कौन सा आ गया? सेकंड फेज आ गया। तो मुझे टोटल फेयर कितना बनेगा? मेरा टोटल फेयर 12 प्लस 11.20, दिस विल बिकम, अजान हो रही है मैं इसलिए खामोश हो गया। Meow.
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसने कहा कि भाई इस दफा ना $16 मेरे पास बिल बना है, कितना सफर तय किया है। मैंने कहा यार आपके पास $16 बिल बना है, ये तो मुझे पता है कि चूंकि $1.2 था पहले 10 किलोमीटर तक पर किलोमीटर रेट, तो $12 बनता है 10 किलोमीटर का। तो $12 तो इसमें से 10 किलोमीटर का बना होगा। उसको साइड पे कर दिया, पीछे कितने रह गए, उसी चार का ही मैंने डिस्टेंस फाइंड करना। तो 1 किलोमीटर का क्या है, $0.80। तो चार का फाइंड करना। तो मेरे पास क्या बन गया, x इक्वल्स टू 0.80 टाइम्स, ओ सॉरी 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 सॉरी, जी जी मैं भूल गया, किलोमीटर निकालने थे, डॉलर चार थे, जी मैं भूल गया। आई एम सॉरी, डॉलर चार थे, किलोमीटर्स निकालने थे मैंने। सो आई वुड हैव रिटन 0.80, x इक्वल्स टू 4। दोनों साइड्स को 0.80 पे डिवाइड कर देते हैं बेटे। ये तो इससे कट गया, ये डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ये जीरो जीरो से काट देते हैं, और 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, यहाँ पे 5। आंसर आ गया x इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स। अब क्या ये आंसर है? नो बेटे, ये आंसर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? हमने पहले भी 10 किलोमीटर्स किया है, प्लस 5 किलोमीटर्स विच इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स। क्या सबको ये बात समझ आ गई? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड दिस sir. गर्ल्स? Yes, जी sir. दोबारा बताता हूँ। अब सवाल देखो, उसने कहा यार मुझे जल्द नहीं बताएं कितना है, मैंने मेरा ना किराया मुझसे $16 मांग रहे हैं वो। इतना क्या मैंने सफर कर लिया है, मैं अमेरिका चला गया हूँ। तो उन्होंने कहा यार $12 तो बनते हैं 10 किलोमीटर के, तो तुमने 10 किलोमीटर तो फॉर श्योर तय किया है। अब तुमने 12 से ऊपर कितना पे किया है? $4। तो इसका मतलब तुमने 10 किलोमीटर से ज्यादा सफर किया है। ऊपर वाला सफर क्या होता था, $0.8 पर किलोमीटर। तो हमने टिक टैक तो सिर्फ उसी के लिए किया, वो हमें पता लगा 5 किलोमीटर निकलता है। तो 10 किलोमीटर तो पिछला था $12 का, 5 के 10 और 5 15 किलोमीटर हमारा एरिया होता। बेटे कई तरीके होते हैं करने के किसी भी काम को, मुझे फिलहाल सिर्फ प्रैक्टिस करानी है कि ये इससे हो सकता है। जी बेटे, जी मैं लेके जाता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँ एक क्वेश्चन का। करें जी अगला क्वेश्चन, अभी के पिछले पे ही है। अभी करना है ऊपर जी, 1 मिनट। Sir, can you go up so I can ये लें know ये लें the अभी। number? यहाँ बेटे 4 मल्टीप्लाई बाय 100 था, ये देखो ना यहाँ से लिया 4 मल्टीप्लाई 1 था, एक्स उधर था, और 0.80 दोनों तरफ आया था, डेसिमल उड़ा के ऊपर 100 आ गया था। खुश दिल ना बदल कर मुझे नए बच्चे से। ये कहाँ से दोस्त बना आपका? हैं खुजल, आप रूट्स में भी पड़े हो? खुजल कहाँ कहाँ से निकाले गए हो? निकाले गए थे हमारे। खुद निकले थे। क्यों? अच्छा, यहाँ से तो नहीं निकलना, तो ध्यान कहाँ देना फिर? ये चीज कुछ दिन लोग गाना सुना है, वो जहाँ तेरी ये नजर नहीं, कहाँ तेरी ये नजर है, क्या था? तेरा ध्यान हाँ, आए क्या था?
खुजैमा आगे क्या था? खुजैमा तो आपको पता है डोल लेके फिरता होता शादियों पे। अच्छा चलो छोड़ो, काम कर बेटे, काम कर। मेरा ख्याल है गर्ल्स हो चुका होगा, मैं आगे चलता हूँ। जी बेटे। No, sir, I'm still doing it. बेटे अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पिक्चर खींच लो, मैं आगे चल सकूं। मुझे ये Okay, sir. क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। Literally. गुड। जी बेटे, कहता है मेरे पास ये टेबल है और मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी एक कॉपी बनाता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ। इस क्वेश्चन को जितना चाहिए उतना कर लेता हूँ पहले डिस्कस। कहता है यार मेरे पास क्या है कि ध्यान मेरा इस काम पे है कि टेबल गिव्स द टाइम्स ऑफ हाई टाइड्स एट अ हार्बर। टेबल बताता है कि ये टाइम है। कैलकुलेट इन आवर्स एंड मिनट्स द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द हाई टाइड ऑन मे एंड द मॉर्निंग टाइड ऑन May 7। प्लीज जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए पार्ट जो बी है और यहाँ पे जो पार्ट मेरे पास बी के साथ अगला, मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम क्लास में भी डिस्कस नहीं किया। हो सकता है सब बिलाल आपको ये पढ़ा चुके थे मेरे आने से पहले, लेकिन मैंने टाइम क्लास में डिस्कस, तो मैं इसको फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे आज मैंने पढ़ाना टाइम था ही। अगर मुझे मौका मिलता मैं टाइम आज पढ़ा देता, लेकिन मैं टाइम शायद आज पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो टाइम कल पढ़ा के इस क्वेश्चन को बाद में डील कर लेंगे। टेस्ट में भी टाइम का क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ठीक है, लेकिन इसको यहीं पे पढ़ा रहने दूंगा। तो वर्कशीट खत्म होने लगी ना अब। सर आप मुझे जानते ही नहीं अभी। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे ए पेज इसके लिए छोड़ता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को आगे फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, जो कॉन्सेप्ट बेटे वर्कशीट का मैंने स्किप किया हुआ है वो टेस्ट में भी नहीं आएगा, डोंट वरी। जी बेटे, तो क्या हो जाता है? मैं नहीं कर रहा जूम आउट इसीलिए। In 2005, the cost of posting a letter was 28 cents. Please तवज्जो। 2005 में 28 cents थी cost. A company posted 1200 letters and was given 4% discount on the cost. ज़रा बेटे उसको ना बोलना कि ना I need charger। कहता है कंपनी ने 1200 लेटर पोस्ट किए और 4% उसको डिस्काउंट मिला ऑन दी कॉस्ट। कैलकुलेट दी टोटल डिस्काउंट। मुझे टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करना। वही काम कर लेते हैं बेटे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उधर ही रख के सवाल कर लेते हैं। जी बेटे कल टेस्ट है। बेटे देखिएगा प्लीज। कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज 28 सेंट्स। 28 सेंट्स उसकी एक लेटर की कॉस्ट थी। कंपनी ने लेटर्स पोस्ट किए 1200, 4% डिस्काउंट मिला है कॉस्ट पे। कैलकुलेट द टोटल डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट कैलकुलेट करना है? अब बेटे जरा गौर करना है प्लीज। जब भी किसी प्रोडक्ट पे टोटल डिस्काउंट को निकालना हो, जब भी किसी के ऊपर क्या निकालना हो, आप उसके एक पीस के प्राइस पे भी डिस्काउंट कैलकुलेट करके बाकी पीसेस का वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप सारे पीसेस की वैल्यू निकाल के एंड पे टोटल पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। एक ही बात है, इसमें कोई फर्क। मैं बेटे क्या करने वाला हूं, ज्यादा पे करने वाला हूं, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे पता है बेटे कि एक जो होता है वन, यहाँ पे मेरे पास सेंट्स में आ रही वैल्यू, मैं डॉलर्स में इसको कैलकुलेट करूंगा ताकि डिस्काउंट भी बाद में कैलकुलेट कर सकूं। मुझे पता है बेटे कि यहाँ पे जो लेटर है एक पोस्ट किया जाए तो वैल्यू आती है 0.28 सेंट्स और पोस्ट हमने किए हैं 1200।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं जब हम, तो इट बिकम्स x इक्वल्स टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.28। प्लीज मल्टीप्लाई करके आप देखें अगर, तो ये दो जीरोस की वजह से 28 का डेसिमल हट जाएगा, और पीछे 12 से बेसिकली 28 को मल्टीप्लाई करना है। 12 8 जा 96 होता है, 6 लगेगा, 9 कैरी, 12 2 जा 24 और 9 33। ये बेटे मेरे पास वैल्यू बनती। क्या मैंने सेंट से डॉलर में किसको चेंज किया है? मैंने बेटे ये पहले जो ये है ना दो जीरोस, इनके साथ इस दो डेसिमल को खत्म कर दिया। कोई कंफ्यूजन? यार यार तू बाहर चला जा प्लीज, मेरी नहीं, तू हट ही नहीं सकता यार, तुझे इज्जत रास ही नहीं है यार। इंसान को तो नहीं इतना दफा कहना पड़ता। इधर देखो महरूर और हरम, इधर देखो। अब ये मेरे पास आई है, उसकी प्राइस जो एक्चुअल बननी चाहिए थी। कैलकुलेट क्या करना है, उसने कहा डिस्काउंट कैलकुलेट करें। याद करें मैंने क्या कहा था, डिस्काउंट किसके ऊपर Sir? कैलकुलेट होता है? Is this part B or is this the same part? बेटा अभी हम कर रहे हैं, मैं लिख भी देता हूँ। वी आर डूइंग ए पार्ट, क्वेश्चन 7 ए पार्ट। वी नीड टू फाइंड द डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट ना। तो मुझे बेटे डिस्काउंट, हमें यहाँ पे डॉलर्स आ गए, यहाँ पे हमारे पास बेटे परसेंटेज आ गई, क्योंकि मुझे डिस्काउंट की जी 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 जी, ये क्वेश्चन खत्म होने चले जाए फिर। हमारे पास बेटे जब सेल प्राइस, जो ओरिजिनल हमारे पास प्राइस आती है, वो आती है 336, और हम सेल प्राइस को क्या कहते हैं बेटे? हमने क्या कहा था, सेल प्राइस को जब डिस्काउंट देंगे तो उसको 100% वैल्यू असाइन करेंगे। 100. तो हमें अब डिस्काउंट इस पे असाइन करना है। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 4% डिस्काउंट दिया। वी नीड टू फाइंड उसकी वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बिकम 100x इक्वल्स टू 336 टाइम्स 4। दोनों साइड्स को 100 पे डिवाइड करेंगे बेटे, ये 100 से कट जाएगा। मेंटल मैथ से मुझे पता है कि 336 से है, तो 300 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1200 बनता है, और 36 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 144 बनता है। 1200 और 144 1344 बनता है, 1340। और नीचे चूंकि 100 है, तो 2 पॉइंट्स पे डेसिमल, यहाँ डेसिमल लगेगा, तो ये उसको डिस्काउंट मिला। ये उसको क्या मिला बेटे? 13.4. समझ आ गई बेटे? अहमद समझ आ गई? अच्छा, अगर उसने डिस्काउंट की बजाय पूछा होता कि उसको पे क्या करना पड़ा, फिर मैं बेटे यहाँ पे इसको माइनस करता ना उस वैल्यू में से, या मैं पहले ही परसेंटेज माइनस करके निकालता ही 96%। उसका भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा, देख लेंगे अभी। कहता है बी पार्ट में, इन 2006 द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर वाज इंक्रीज फ्रॉम 28 टू 35 सेंट्स। कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दी थी। कहता है परसेंटेज इंक्रीज निकालें इन द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर। क्या निकालें परसेंटेज? Increase. ये बेटे भी ए पार्ट की है। पहले बेटे होती थी सेंट्स में, ले लेते हैं अभी, 28 सेंट्स होती थी, और उसको हमने असाइन करना है 100%। अब वैल्यू हो गई है 35। अब क्या हो गई है? मुझे इंक्रीज निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है? तो मैं सिर्फ 7 सेंट्स लूंगा यहाँ पे, और उसका एक्स फाइंड कर लूंगा। दैट इज 700 इक्वल्स टू 28 एक्स। दोनों साइड्स पे 28 को डिवाइड कर दूंगा बेटे। 7 4 जा 28 होता है, 100 आता है, 125। दिस इज एक्स इक्वल्स टू बेटे, ये क्या हो गया है? 25% इंक्रीज आ गया। कोई कंफ्यूजन? मेरा ख्याल है यहाँ तक इसको रोक देते हैं, अगली क्लास में तो डिस्टर्ब हो जाएगी सीएस और बायो की। मैं सीएस की क्लास है। आप, मेरा ख्याल है वर्कशीट का जितना पोर्शन हमने कर लिए, इतने पोर्शन तक का मैं कल टेस्ट ले सकता हूँ। सो मैं कल इतने पोर्शन का टेस्ट लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटे? टेस्ट ये हो सकता है मैं मैथ्स की क्लास में ना लूं, यानी इट इज एंटायरली पॉसिबल मैं बायो सीएस की क्लास पहले करवा दूं और टेस्ट को बाद में रख दूं। ठीक है? अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। क्यों भाई? 2 मिनट जा, दोस्त से मिलना होगा, जा मिला। Officer. अल्लाह हाफिज बेटे।